हमें यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत नहीं दी जा रही है और हमें यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सिर्फ यहाँ पे उन फैमिलीज को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत है जो जिनके लोग जो है ना पहाड़ों पे चले गए हैं, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत है, या जो मनुष्यात के मामला था उनमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत है। मिसिंग पर्सनस के हवाले से या जो BYC के लीडरान है डॉक्टर मारंग है, उनके साथी है, उनके हवाले से यहाँ पे हमें ऊपर से कहा गया है कि यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हम आपको इजाजत नहीं देते। हमें ये बताया जाए कि यहाँ पे आया सड़कें हमारे लिए बंद कर दी गई, बोलने की इजाजत दी जा रही है, ना हमें अपने हुकूक के लिए आवाज उठाने की इजाजत दी जा रही है। सिर्फ एक मखसूस तबके को इजाजत दी जाती है कि वो आए प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, या जो रियासत और रियासती अदारों के मुफादात को जो है ना ऊपर पहुंचाने के लिए जो बातें करते हैं उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत है। मजलूम लोगों को, मजलूम अवाम को, मजलूम तबके को यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत ही नहीं दी जाती है। दिसंबर 2025 को बलोचिस्तान हाई कोर्ट में सेशन कोर्ट से मुख्तलिफ FIR में मंसूख जमानतें की दरख्वास्त पर तफसील दलाइल सुने गए और फैसला महफूज किया गया। संगीन इल्जामात के बावजूद कोई वाज़ेह और इंफरादी नौयत का सबूत पेश न कर सका। जो तंजीम के रहनुमाओं से जोड़ता होने के बाद तकरीबन 3 माह को जवाब नहीं दिया गया और 23 फरवरी 2026 को फैसला सुनाया गया, जिसमें ये कहा गया कि इब्तिदाई नजर में कुछ शवाहिद मौजूद है और ट्रायल जारी रखा जाए। मजीद ये कि मामला इब्तिदाई मराहल और ट्रायल में कोर्ट में मुनासिब फॉर्म है। अगर अदालत का नतीजा यही था कि ट्रायल कोर्ट में मुनासिब फॉर्म है तो ये फैसला 3 माह तक महफूज क्यों रखा गया? क्या एक दिन किसी शख्स को बगैर कोई जुर्म, कोई कैद में जुर्म ये मुतरादिफ नहीं? यहाँ एक और नया पहलू भी सामने आया है। अदालत ने आलिया जमानत मुस्तरद करते हुए ये कहा था कि मुलज़िम ट्रायल का सामना खेलना है और वो भी इसी ट्रायल जज के सामने जिसके बारे में ज़ेर हिरासत रहनुमाओं ने अदम एतमाद का इजहार किया था। यही वो जज है जिनके फैसले के खिलाफ रुजू करते हुए जमानत की दरख्वास्त हाई कोर्ट में दायर की गई थी, जब एक वक्त पहले ही किसी जज की राय जानिबदारी पर एतमाद न होने का इजहार कर चुका हो और इसी जज के सामने ट्रायल जारी रखने की हिदायत दी जाए तो इससे जानिबदारी का तासुर पैदा होना फितरी अमर है। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, बलोच यकजहती कमेटी रहनुमा आज फैब्रिकेटेड चार्जेस का सामना कर रहे हैं। इनमें से बीशतर मुकदमा बुनियादी तौर पर दफा 144 और अवामी निजाम से मुतालिक इल्जामात पर मुबनी है, जो नौइयत के एतबार से काबिल जमानत थे। अदालत ने इन नौइयत के मुकदमा की शरीक अफराद को जमानत दी है। अदालत ने अपने हुक्म में कहा कि तफसीली जायजा लेना कब्ल हज वक्त होगा और मौजूदा मुशाहिदात आर्जी नौइयत के हैं, लेकिन अगर शवाहिद का तफसीली जायजा लेना मुमकिन नहीं था तो जमानत के उसूल जो सिर्फ एक इब्तिदाई और आर्जी जायजे पर मुबनी होते हैं क्यों लागू ना किए गए? जमानत की कार्रवाई में ट्रायल नहीं होता, सिर्फ ये देखा जाता है कि आया मुलजिम को मजीद हिरासत में रखना नागुज़ीर है या नहीं। जब तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है और चालान जमा हो चुका है तो हिरासत को बतौर उसूल जारी रखना इंसाफ के फलसफे से हम आएंगे नहीं। ये मामला सिर्फ एक अदालती हुक्म का नहीं बल्कि अदालती निजाम की खुद मुख्तारी के तासुर का है। क्या अदालती फैसले सियासी तौर पर असास मुकदमात में बैरूनी दबाव से आजाद है? ये सवाल हवामी सतह पर पैदा हो चुका है और इसका जवाब सिर्फ वाज़ेह और उसूली फैसलों से ही दिया जा सकता है। बादशाही साफी हजरात, डॉक्टर मारंग बलोच की सेहत गुज़श्ता 3 महीनों से खराब है। इन्हें लोअर बैक में शदीद दर्द का सामना रहा। हमने मुतअद्दिद बार जेल इंतजामिया को प्रॉपर ट्रीटमेंट की दरख्वास्त दी जो किसी भी कैदी का बुनियादी हक है, मगर इसके बावजूद डॉक्टर मारंग का बुनियादी तिब्बी मुआयना नहीं किया गया। मुसलसल पेन किलर लेने की वजह से डॉक्टर मारंग को गैस्ट्राइटिस की शिकायत पैदा हुई। मुसलसल एहतजाज के बाद बोलान मेडिकल कॉलेज के न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर नूर मोहम्मद कोसा ने डॉक्टर मारंग बलोच का मुआयना किया और इनकी बुनियादी तशखीस के लिए MRI और डिजिटल एक्सरे की तजवीज दी, जिसके बगैर इलाज मुमकिन नहीं। इसके बावजूद 1 महीने से जायद अरसा तक इन्हें टेस्ट के लिए अस्पताल शिफ्ट नहीं किया गया। इसके बाद फरवरी में इनकी तबीयत ज्यादा खराब हुई जहाँ डॉक्टर उठने बैठने में शदीद दर्द का सामना था, जिसके बाद इनकी फैमिली और इनकी लीगल टीम को इंफॉर्मेशन किए बगैर रात के अंधेरे में 10 बजे शेख जायद अस्पताल नवाकिली ले जाया गया और इस दौरान पूरे अस्पताल को खाली कर दिया गया था। इसके बाद 1 हफ्ते तक टेस्ट के रिजल्ट इन्हें नहीं दिए गए। हमें बताया गया कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस कोयटा ने एक कॉपी लेने के बाद डॉक्टर की टेस्ट
ٹیسٹ کا رپورٹ اسپتال ریکارڈ سے ڈیلیٹ کروا دیا ہے. یہ عمل حکومتی بخلاہٹ کا اظہار ہے. ڈاکٹر ماننگ کے مسلسل احتجاج کے بعد انہیں ایک رپورٹ دی گئی. ہم اس پریس کانفرنس کے ذریعے مطالبہ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر ماننگ بلوچ کو بنیادی صحت کی تمام سہولیات دی جائے اور ایک میڈیکل ٹیم تشکیل دی جائے جو ان کا طبی معائنہ کرے.